हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 25 में आज हम सिम्पसन 1/3 रूल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फर्स्ट रूल को डिस्कस किया था, जो कि ट्रेपेजोइडल रूल था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आज हम सिम्पसन 1/3 रूल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं सिम्पसन 1/3 रूल करता क्या है। बेसिकली जो ये रूल है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन कंट्रास्ट टू ट्रेपेजोइडल रूल, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आती है। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। 1/3 रूल के अंदर हम इक्वेशन को सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे जो सब इंटरवल्स हैं वो इवन नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, इसका अनदर नेम पैराबोलिक रूल है। सबसे पहले इसके फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे हमने इक्वेशन को सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया है और वो इवन फैक्टर कैसे निकला है। ठीक है, हम फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन x नॉट लोअर लिमिट x n अपर लिमिट, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस 4 y1 y3 अप टू n-1 प्लस 2 y2 y4 अप टू n-2 प्लस yn। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा h क्या है। h बेसिकली हमारा साइज है, जो कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, जिसे आप a और b भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर xn या x0 भी कंसीडर कर सकते हैं। आपने क्या करा, अपर लिमिट जो भी है हमारे पास xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n। n आपके वो नंबर ऑफ इंटरवल्स रहेंगे जिसके अंदर आपने ये जो इक्वेशन है, जो फंक्शन ऑफ x है, इसको आपने डिवाइड करना है। y0 जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, और yn जो है वो आपकी लास्ट टर्म है, प्लस 4 मल्टीप्लाई y1 y3। यहाँ पे क्या, ये जो टर्म्स है वो क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए 1 ऑड है, 3 ऑड है, नेक्स्ट ऑड आपका 5 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स, y2 इवन है, y4 इवन है, नेक्स्ट इवन y6 आएगा, एंड अप टू n-2। ये जितना भी टर्म्स है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो क्या लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हमारी लिमिट है 0 से लेके 1 तक। ये हमारा क्या है, फंक्शन 1/1 प्लस x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें मालूम है dx बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये वाली सब टर्म्स की वैल्यू चाहिए, दैट इज y0 y1 y2 अप टू ny एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो टर्म्स ले लेंगे x एंड y। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि हम अपनी इस इक्वेशन को कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करें। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आपकी लिमिट क्या है। अब आपकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कैसे डिवाइड करें कि जो इंटरवल हैं वो 0 से स्टार्ट हो और 1 पर ख़त्म हो। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, h निकालते हैं, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। b आपका क्या है, अपर लिमिट 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय। अब मैं इसको कितने नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर डिवाइड करूं ताकि मेरा स्टार्टिंग 0 और एंडिंग 1 से हो जाए, यानी कि मेरा स्टार्टिंग 0 और एंडिंग 1 से हो जाए। ठीक है, अब लास्ट टर्म मेरी 1 कैसे आएगी, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरी लास्ट टर्म जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ वाई हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1/6। हमने हमेशा जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो इवन रखने हैं। इवन इन द सेंस एक ऐसी टर्म हमने कंसीडर करनी है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। अगर हम इन दोनों को देखें तो जो 6 एक ऐसी टर्म है जो 2 पे भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है। दैट इज़ वाई हमने 6 को कंसीडर करा। ठीक है, अब हमारा h कितना आ गया, 1/6। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, फर्दर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स जो हमारी नेक्स्ट टर्म है x1 वो क्या हो जाएगी, 1/6। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2/6, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 3/6, 4/6, 5/6, और अगर 6/6 करते हैं तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें यही चाहिए था कि कुछ ऐसी लिमिट्स हम लेकर चलें जो कि 0 से स्टार्ट हो और 1 पे हमारा क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो हमने क्या करा, कंसीडर करा 6, क्योंकि हमें पता है 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो इस बात को हम अचीव कर पाएंगे कि जो मेरी लिमिट है वो 0 से लेकर 1 तक है। अगर हमने इसको और शॉर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, जो कि डिविजिबल है। 1/3 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा,
5/6, ये तो एज इट इज़ रहेगा और ये 1 है। अब हम फर्दर x की वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यूज़ ऑफ y, क्योंकि y क्या है, इट्स सेल्फ अ फंक्शन ऑफ x है। कहता है y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/1 + x²। अब सबसे पहले y0 हमने निकालना है। y0 क्या करता है, 1/1 + x0 का स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1/1 + x0 आपका क्या है, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। सिमिलरली 1/1 प्लस, अब y1 निकालना है तो हम x1 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1/1 प्लस, ये क्या है आपका 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे 1/1 प्लस। ठीक है, फर्दर आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर वो टर्म ऊपर चली जाएगी। फाइनली जो आपका आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो आएगा 36 डिवाइडेड बाय 37, दैट इज 0.97297। ठीक है, हमने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर करा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली आपने y2 फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम भी x2 को कंसिडर करेंगे। वो कैसे आएगा, 1 प्लस x2 क्या है आपका 1/3 का होल स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 3 9 हो गया। आप इसका एलसीएम ले। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.9। अब क्योंकि इन सभी टर्म्स को आपने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0 ऐड ऑन कर दूँगी। सिमिलरली 1/1 प्लस y3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1 प्लस 1/4। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 36 डिवाइडेड बाय 45। कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.8। सिमिलरली हम y4 फाइंड आउट करेंगे। वन प्लस 2 2 4, 3 3 9। पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा, फिर वो अबव आ जाएगा 0.69231। सिमिलरली y5 फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस y5 स्क्वायर, 1 प्लस 5/6 होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आएगा 0.59016। सिमिलरली 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1/2 दैट इज 0.5, 1 2 3 4। सभी वैल्यूज़ को हमने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही कंसिडर किया है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, x की वैल्यूज़ है हमारे पास। x की हेल्प से हमने y की भी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, y0, y1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे टोटल सब इंटरवल्स जो बने हैं, टोटल नंबर ऑफ वो कितने बने हैं, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होगा हमारा h/3। y0 हमारी फर्स्ट टर्म है और y6 आपकी क्या है, लास्ट टर्म। अब 0 से लेके 6 इंटरवल्स तक थे, तो 0 से 6 तक। ठीक है, 4, इसके अंदर क्या आएगा, सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब हमारे पास टर्म्स हैं ही कितनी, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ये तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हो गई, तो ये तो हमारी यहाँ पे रिजर्व हो गई y0 से लेकर y6 तक। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑड टर्म। इन टर्म्स में ऑड क्या क्या है, y1 है, y3 है और y5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y1, y3 एंड y5 प्लस 2 सम ऑफ इवन टर्म्स। बाकी रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बच गई, y2 एंड y4, यही दो ही हमारे पास इवन टर्म्स हैं। इन केस आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स इंक्रीज हो जाते, तो आपकी यहाँ की जो वैल्यूज़ है, सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म, वो भी जो है वो चेंज हो जाती है, वो भी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हम इसके अंदर पुट करेंगे, h आपका क्या है 1/6। देखिए इन टेबल्स में से हम वैल्यू को पिक करेंगे। y0 आपका क्या है 1 प्लस 4, y1 क्या है वैल्यू आपकी 0.97297, 0.97297 प्लस y3 की वैल्यू क्या है
0.8 प्लस y5 की वैल्यू क्या है आपकी 0.59016 ब्रैकेट क्लोज टू सम ऑफ इवन टर्म y2 क्या है आपका 0.9 y4 क्या है आपका 0.69231 0.69231 प्लस आपका y6 क्या है 0.5 ठीक है। अब हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ऊपर आ जाएगा 18 1 प्लस 0.5 तो ये तो आपका 1.5 हो गया। ठीक है, हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर दिया ऐड कर दिया। 4 मल्टीप्लाई 97297 प्लस 0.8 प्लस 0.59016 आपकी वैल्यू आ गई 3.33610। वैसे तो 108 आया है लेकिन हम 5 डिजिट तक ही कंसिडर कर रहे हैं तो 8 को हम ट्रंकेट कर सकते हैं। प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 0.69231 आपके पास वैल्यू आएगी 1.59231। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को। 1 डिवाइडेड बाई 18 1.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3.33610 13.3444 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.59231 3.18462। ठीक है, अब हम इसे फर्दर ऐड ऑन करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हमने डिवाइड करना है 18 से। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपके पास वैल्यू आने वाली है वो है 0.785397। तो इस तरह से हम सिम्पसन 1/3 रूल लगा के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास लिमिट्स रहेंगी, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर होगा। हमने सबसे पहले h निकालना है। h इज़ द साइज विच इज़ अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय n। n इज़ द नंबर ऑफ इंटरवल आप जितने में डिवाइड करना चाहते हैं। ये हम सपोज करके चलते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो हमारे इवन होने चाहिए और इवन टर्म के अंदर हम 6 ही वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं बिकॉज 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जो लिमिट की रेंज है वो क्या है। हमारे यहाँ पे लिमिट की रेंज 0 से 1 थी। अगर फर्दर और कोई रेंज होती है तो हमें ऐसे ही वैल्यू को कंसिडर करना है जो उस पर्टिकुलर रेंज के इंटरनल्स वो वैल्यू जो है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने 0 से स्टार्ट करा और 1 पे हमारा एंडिंग था। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट टर्म होगी वो 1/6 होगी, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। 6/6 दैट इज़ 1। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हम मेन अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फर्दर वैल्यूज़ निकालेंगे। जो भी हमारा चार्ट में हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम अपने मेन फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और हम अपने आंसर पे अराइव हो जाएंगे। तो ये था बेसिकली हमारा सिम्पसन 1/3 रूल जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें। आंसर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर आपने ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये टेबल हमारे पास गिवन है और ये इसका आंसर है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।